हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर मूवमेंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर कंपाउंड आइसोलेशन, आइसो इंटीग्रेटेड मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब जब हम एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें दो चार चीज़ें समझनी होती है। सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज टाइप्स के बारे में आपसे बात की थी कि एक्सरसाइज के टाइप्स कौन से हैं और उसके अंदर मूव्स डिवीजन कौन से हैं। अब हमें सिलेक्शन समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के साथ हमें थोड़ा सा गो थ्रू करना, जो शायद आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फायदेमंद रहेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जो मूव्स हैं या जो वर्कआउट के अंदर जो मूव्स हैं वो दो पाथवे में होते हैं। एक होता है लीनियर पाथवे में और एक होता है एंगुलर पाथवे में। ये दो पाथवे हैं वर्कआउट्स के। एंगुलर पाथवे कहने का मतलब है लाइक लैटरल रेडियस, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये एंगुलर मूव कर रहा है, ठीक है। ये भी लीनियर ही है, अगर हम लोग साइड वाइज में देखेंगे तो ये भी लीनियर ही है बट एंगुलर भी है। अब अगर हम देखते हैं ओवरहेड प्रेसेस, ये भी लीनियर है, यानी ये लीनियर मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हमने क्या देखा, वर्कआउट के अंदर दो तरीके के पाथवे हैं, एंगुलर एंड लीनियर। जहां तक हम बात करें, जो लीनियर है वो एंटी ग्रेविटी है, एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी का कहने का मतलब, कंसीडर यू आर डूइंग स्क्वाट्स, है ना, स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स कर रहे हैं आप, वेट आपको नीचे कंप्रेस करेगी और आपको उसको ऊपर उठाना है ना, दिस मींस कि आपको एंटी ग्रेविटी काम करनी है। जहां तक आप एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम जब देखने जाते हैं या एंगुलर मोशन हम लोग जब वर्कआउट के अंदर देखने जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं, वहां पर एक जरूरी नहीं है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वहां पर केबल से रेजिस्टेंस दिया गया हो या किसी और तरीके से रेजिस्टेंस दिया गया हो, बट इसका एक पाइवट पॉइंट होगा। कंसीडर कीजिए आप कर रहे हैं पैक डेक फ्लाई, है ना, पैक डेक फ्लाई में आप क्या कर रहे हैं, पुल करके ला रहे हैं इसको, है ना। तो ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस हैविंग अ बैकवर्ड पाइवट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू पुल इट आउट, ओके। तो यानी जैसे कि हम लोग ने देखा कि एंगुलर मोशंस, है ना, एंगुलर मोशंस हमारे एंटी ग्रेविटी नहीं हुई है, ठीक है। एंगुलर मोशंस हमारा जो है अगेन आपका एंगुलर फोर्स मिलेगा या टॉर्क मिलेगा, उससे आपको खींच के लाना है। तो अब हम क्या देखेंगे, जितने भी लीनियर पाथवे वाले वर्कआउट्स हैं, वो ज्यादातर कौन से वर्कआउट्स है, वो ज्यादातर वर्कआउट्स है फ्री वेट वाले, ठीक है, यानी जिसके अंदर फ्री वेट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि बारबेल, डंबल, देन केटलबेल्स, ऑल दीज आर, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे लीनियर पाथवे में जो फॉलो करते हैं या लीनियर पाथवे फॉलो किए जाने वाले वर्कआउट्स के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, ये फ्री वेट से किए जाने वाले वर्कआउट्स है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फ्री वेट्स का इस्तेमाल, खासकर इस वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल ज्यादातर लीनियर पाथवे वाले वर्कआउट्स के अंदर करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आप कंपाउंड एक्सरसाइज के अंदर ज्यादातर फ्री वेट यूज किया जाता है, जो कि लीनियर मोशन शो करता है, यानी उनका मोशन क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब आप देखते हो एंगुलर, ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर क्या है, आइसोलेशन का यूज है। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर फ्री वेट्स आइसोलेशन नहीं कर सकते, फ्री वेट से भी आइसोलेशन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट प्रेफरेबल। क्यों प्रेफरेबल नहीं है, इसको समझने के लिए देखिए, क्योंकि आइसोलेशन जब हम करते हैं तब वहां पर एंगुलर मूव हो रहा होगा, है ना, यानी द मूवमेंट विल बी एंगुलर, बट अ फ्री वेट गिव अ रेजिस्टेंस व्हाट लीनियरली वो रेजिस्टेंस देता है, जिसके कारण इट क्रिएट अ टॉर्क ओवर द जॉइंट। ये एक टॉर्क पैदा कर सकता है जॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण जॉइंट डिग्रेडेशन होने के चांसेस है, या जॉइंट के ऊपर प्रेशर बनने के चांसेस हैं। इसके कारण हम क्या देखते हैं कि आइसोलेशंस आर नॉट दैट मच प्रेफरेबल विद फ्री वेट्स, व्हिच मींस आइसोलेशंस हैव देयर स्पेसिफिक machines
मशीन्स और केबल मशीन, है ना, और केबल मशीन का हम लोग यूज करेंगे ज्यादातर आइसोलेशन करने के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जॉइंट के ऊपर से टॉर्क कम हो जाएगा और हमारे पर्टिकुलर मसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा हम लोग स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमने ये समझ में आया कि देखिए कि एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए यहाँ पर हम इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एक्सरसाइजेस है, कोई भी एक्सरसाइज आपने चूज किया है, उसके लिए बेहतरीन इक्विपमेंट कौन सी रहेगी। क्लियर? तो इक्विपमेंट सिलेक्शन हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द वे इन विच वी आर सिलेक्टिंग द इक्विपमेंट। ऑब्वियसली द इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, यानी वो इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आप इक्विपमेंट सिलेक्शन करें उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि उस इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी हो। दूसरा हम लोग क्या देखें कि उसकी एक्सेसिबिलिटी हो। एक्सेसिबिलिटी हो यानी अगर आप देख रहे हैं कि एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं या वो वाला जो स्टेशन है वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी है, तो हम उसके अल्टरनेटिव में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, या हम उसको शायद अवॉइड करें। एटलीस्ट वो एक्सेसिबल हो, है ना, यानी अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई आगे समझने के लिए तो यही है, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, सेफ हो। ओके, तो ये थी इक्विपमेंट सिलेक्शन इन एक्सरसाइज सिलेक्शन। यानी एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में किया जाए। इक्विपमेंट कई टाइप के होते हैं, हम इक्विपमेंट टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। उसके बाद जब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्विपमेंट टाइप्स जब हम लोग देखते हैं, वी गॉट इक्विपमेंट्स, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्री वेट्स एंड बॉडी तो हम कह सकते हैं क्रॉस फिट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या फील्ड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि लैडर हो गया, कोन्स हो गए। देन हमारे पास कार्डियो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। देन हमारे पास मशीन्स, स्पेशलाइज्ड मशीन्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स की कैटेगरी है जिनके से हम लोग चूज करते हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड मशीन हो, कार्डियो इक्विपमेंट हो, क्रॉसफिट इक्विपमेंट्स हो, या फ्री वेट इक्विपमेंट्स हो। ये इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर अपने एक्सरसाइजेस के लिए। अब जरूरी नहीं है कि एक एक्सरसाइज के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इक्विपमेंट ही यूज किया जाए, आप डिफरेंट इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना है कि उस इक्विपमेंट से किए जाने वाले वर्कआउट का मोशन क्या है। अगर आपने मोशन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू कैन चूज द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर द पर्टिकुलर वर्कआउट। आई होप कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इक्विपमेंट सिलेक्शन से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ फॉर प्रोग्रामिंग।